नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, जहां ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छिपी रोशनियां आपके जीवन की दिशा बनकर उभरती है। कहते हैं हर तारा एक कहानी कहता है, हर ग्रह एक संकेत देता है और हर नक्षत्र किसी न किसी मोड़ पर हमारे भाग्य को नया रूप देता है। आज हम इन्हीं खगोलीय रहस्यों की उस पगडंडी पर चलेंगे जहां आसमान की चालें आपकी जिंदगी की धड़कनों से जुड़ती है। यहाँ हम सिर्फ राशियां नहीं बताते, हम उस ऊर्जा को समझते हैं जो किस्मत के दरवाजे खोलती है, रुकावटों को हटाती है और नए अवसरों की ओर बढ़ाती है। तो आइए आसमान की इन दिव्य कहानियों के साथ मिलकर सुने, क्योंकि नक्षत्र में सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वो आपका भविष्य लिखते हैं। और इन सब को लेकर जानकारी देंगी ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राधे राधे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा एक लिया हुआ गलत निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है और हमारे मानसिक संकल्प भी बहुत ही प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। तो आज किस प्रकार से आप सिर्फ अपने मानसिक संकल्प बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसे एक नई राह दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं बताऊंगी आपकी 12 राशियां और आपको बताऊंगी कि आपके सपनों में जो आप देखें उसमें कौन सा राज छुपा हुआ है। जी, तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करें। आचार्य जी हमें टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में बताएंगी। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। तो आचार्य जी बताइए कि आज इन राशियों में क्या छुपा है, इन राशियों के जातक होते कैसे हैं? बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं मेष यानी कि एरीज। जी हाँ, प्रभु श्री राम की राशि भी मेष ही थी और मेष राशि वाले बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और लोगों की भी बहुत सहायता करते हैं। आइए देख लेते हैं इनका आज का दिन कैसा जाएगा और ये कौन-सा मानसिक संकल्प बदलें जिससे इनकी जीवन की राह बदले। हर हर महादेव! महादेव की कृपा से इनके दिन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आज के दिन आप बहुत सारे पुराने दोस्तों को मिलेंगे। आज के दिन थोड़ा-सा ऑफ़िस में या आपके कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके आत्मा के विकास के लिए आज का दिन अति उत्तम है। आज के दिन किया गया ध्यान, तप और अंतर्मुख होना आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचा सकता है। अब कौन-सा एक मानसिक संकल्प आपको बदलना है आज के दिन, वो ये कि आपके जीवन में बहुत समय से आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत कम के रखी है फेलियर के डर से, लेकिन कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आप शुरुआत कर डालिए। काम में सफलता मिलनी ना मिलनी प्रभु के ऊपर है, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने करके ही नहीं देखा। तो फेलियर के डर से बहुत सारे काम हम छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो जी। है वृषभ यानी जी। कि टॉरंस, और देख लेते हैं कि वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे वृषभ राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव! देखिए कार्ड आपको ट्रैवल बता रहा है, यानी कि आप अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको धन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही में बहुत सारी इमोशंस आपने अपने अंदर समा के रखी हैं, उन्हें रिलीज कर दीजिए। थोड़ा-सा हार्ड वर्क आपको आज के दिन करना पड़ सकता है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने गुरुजनों और पूर्वजों को याद करिएगा। आज पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा ज़रूर अर्पण कर दीजिए, राधा कृष्ण का नाम लीजिए और एक मानसिक संकल्प जो आपको बदलना चाहिए वो ये है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध है तो वो आपको अच्छा महसूस कराए, कंप्लीट महसूस कराए, जबकि कार्ड आपको ये कह रहा है कि जीवन में आप किसी रिश्ते में हैं, नहीं हैं, कोई रिश्ता आपको संपूर्ण महसूस करा रहा है या नहीं करा रहा, आप स्वयं में
खूबसूरत हैं और अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप की इज़्ज़त करिए, कोई और आपकी इज़्ज़त करे इस पे निर्भर नहीं रहिए। जी, तो अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है जेमिनाइज़। जी हाँ, देखिए मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं हम जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है वो बहुत ही संवेदनशील राशि होती है, बहुत ज़्यादा इमोशन से लोग भरे हुए होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी सिद्ध होते हैं। आइए देख लेते हैं कार्ड्स इनके लिए क्या कहते हैं। हर हर महादेव! कैसा जाएगा मिथुन राशि का आज का दिन? देखिए, आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, कहीं वाहन लेके जा रहे हों तो बहुत सोच समझ कर चलाइएगा। वहीं रिश्तों में अगर आपके वाद-विवाद चल रहा था, पति-पत्नी का रिश्ता बेहतर होता नज़र आ रहा है, जैसे दिन ढलेगा, वैसे दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपको आज के दिन धन, लक्ष्मी और वैभव तीनों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा संयम दिन की शुरुआत में रखिएगा। वहीं आपने अपने आप को व्यक्त करना थोड़ा-सा कम कर दिया, आपको लगता है आस-पास कोई बदलाव तो होता नहीं, तो आप बहुत जगह पे चुप हो जाते हैं, यानी अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अब आप अपनी बातों को व्यक्त करना शुरू करिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप असल में चाहते क्या हैं और किस व्यक्तित्व के इंसान हैं। जी, अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि के बारे में जो है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातक होते कैसे हैं? उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी आज के लिए? देखिए कर्क राशि जैसे कि केकड़ा इनका साइन है और जल से जुड़ा हुआ साइन है। जी। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमैटिक और बहुत ही फ्रेंडली राशि होती है और कहीं न कहीं ये भी बहुत लविंग भी होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने पार्टनर्स को लेके। देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव! देखते हैं कि आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। देखिए मून का कार्ड आया है कहीं न कहीं आज के दिन आपको मून की उपासना करनी बहुत ही फ़ायदा पहुँचा सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी आया है, जो ये दर्शा रहा है कि फॉर्च्यून आपके कदम चूमने वाला है। बिज़नेस में आपको तरक्की मिलेगी, आप अपना खुद का प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हुआ, उनको योग्य कन्या मिलने के योग भी दिख रहे हैं। इंटरकनेक्टेड कार्ड आया है, आज के दिन किया हुआ आपका ध्यान भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर्मुख और फ़ायदा पहुँचाएगा आगे के लिए। और कार्ड आपको ये जो कार्ड है ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके आस-पास आपको ऐसा लगता है आपको कोई सपोर्ट नहीं करता अवचेतन मन में। लेकिन ये अब आप संकल्प डालिए कि आपके पास मल्टीपल फैमिलीज़ हैं जो आपको पूर्ण रूप से हर तरह से सपोर्ट कर रही हैं, जैसा भी सपोर्ट आप चाहते हैं, डिवाइन से या फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग से। तो बार-बार ये कहना शुरू करिए कि आपके सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जी। जी, अलंकृता जी, अगली 4 राशियों पर भी जाएँगे, लेकिन अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपनों के बारे में। क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में भी हर पल नए रंग और नई कल्पनाएँ छुपी होती है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व होता है और जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दिशा और दशा तय होती है। तो आचार्य जी, सपनों में अगर कोई फ्रूट दिखे, जैसे अंगूर देखना हो, मतलब दिख जाए, तो उसको किस तरीके से माना जाता है अगर कोई फल हमें सपनों में दिख रहा है तो? जी। देखिए सपने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बयान करते हैं और हर सपने का अपना एक अर्थ होता है। अब अगर आपने सपने में फल देखे हैं, तो फल अपने आप में खुशहाली का प्रतीक है, यानी कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी और आपकी ज़िंदगी में आपको नई राहें भी मिलेंगी। तो आचार्य जी, हमने जाना कि सपनों में अंगूर दिखना कितना शुभ होता है, ऐसे ही अगर सपने में अनार दिखे तो वो कितना लाभकारी होता है? जी, देखिए सपने में कहीं आपने अगर अनार देखा है तो अनार जो है माँ लक्ष्मी का फल होता है और अनार पूजा में ज़रूर अर्पण किया जाता है। तो यानी कि अब कहीं न कहीं आपका आध्यात्मिक उद्धान भी होना है और कहीं न कहीं आपको आर्थिक मामले में भी फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो ये तो बात हुई स्वप्न शास्त्र की जो हमने जाना अलंकृता जी। जी से तमाम जानकारी। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। आचार्य जी, इन राशियों के लिए आज क्या कुछ शुभ है, क्या कुछ अशुभ है?
कैसे ये जातक होते हैं उनके बारे में बताइए और इन्हें क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अब सिंह राशि की, सिंह यानी कि लियोज़, और जान लेते हैं कि सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं, ख़ासकर आज के दिन को लेकर। तो सिंह राशि वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले और डोमिनेटिंग होते हैं। लॉयन इनका साइन है, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, बहुत दिन से कुछ डर आपने अपने अंदर समा रखा है, उसे अब आप निकाल दीजिए। फैमिली में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, वहीं गृहिणियों को यश, कीर्ति की प्राप्ति होती नज़र आ रही है। ऑफ़िस में थोड़ा-सा डाउनफॉल आपको महसूस होगा। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा दिन है। कोई भी निर्णय आप लें, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव और गुरुदेव को ज़रूर याद कर लीजिएगा। वहीं मानसिक संकल्प जो आपको बदलने की ज़रूरत है वो ये है कि कई बार आप एम्बैरेस होने के डर से कुछ न कुछ बोलने से पहले चुप हो जाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते। तो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप को लोग तभी जान पाएँगे जब आप अपने दिल से अपनी बात को व्यक्त करेंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एनी रिलेशनशिप ऑल्सो। तो कम्युनिकेशन को आप बरकरार रखिए, लेकिन सही ढंग से आप अपनी बात को व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। कन्या यानी कि वर्गोज़, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और कहीं न कहीं किसी भी काम को लेते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत पूर्ण इच्छा के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके आज के दिन के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कन्या राशि, आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ, यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो देखते हैं कि कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा आज के दिन आपकी सही रहेगी। कहीं न कहीं आध्यात्मिक तौर पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो लोग हायर स्टडीज़ या हायर फॉर्म भरना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज़ को लेके स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही ख़ास दिन है आज का। और वहीं जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी धन, लक्ष्मी और कीर्ति मिलती नज़र आ रही है। बहुत समय से अगर पति-पत्नी में आपस में विवाद चल रहा था, तो आज के दिन सुलह होती नज़र आ रही है। आज के दिन अगर आप अपने घर पर हैं और आप चंद्र को अर्घ दे पाएँ या कुछ मीठा अर्पण कर पाएँ और कुछ नहीं तो कुछ देर चंद्र में बैठ पाएँ, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा, नहीं तो सैर ही कीजिए, उससे भी आपको लाभ पहुँचेगा। जी। जी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। काफ़ी बैलेंस्ड ये लोग माने जाते हैं, तो क्या है आज इनकी राशि में? जी, देखिए साइन ऑफ जस्टिस है, इस वजह से बैलेंस तो होंगे ही। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, तुला राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए, कहीं न कहीं माँ शक्ति का कार्ड आया है। आज के दिन आप शक्ति की उपासना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वहीं गरुड़ का कार्ड भी आया है। कहीं न कहीं जो ये पंछी है वो आपको मदद कर रहा है आगे बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं उनसे बचने की। तो अपने पूर्वजों, अपने मास्टर्स को कुछ न कुछ अर्पण करिए मीठा, कुछ नया बदलाव हो सकता है, आपको नौकरी में प्रमोशन मिले, नए रिश्ते भी बनने के योग आपके दिख रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं तुला राशि संकल्प जो है, वो ये है कि जितना ज़्यादा आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, उतना ज़्यादा खुद को और नर्चर और सपोर्ट करना भी शुरू करें। कोई आपसे गुस्सा है, कोई आपसे नाराज़ है, तब भी आपका अपने लिए आत्मसम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि, जो है वृश्चिक यानी जी। कि स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस जो होते हैं बहुत ही लविंग पार्टनर्स होते हैं और स्कॉर्पियंस जो होते हैं एक विशेष इनमें क्वालिटी होती है कि ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और कहीं ना कहीं अगर इन्हें गुस्सा आता है तो अपने गुस्से का दुरुपयोग ना करके ये सही न्याय के लिए ही गुस्सा करते हैं। देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से इनके कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है जान लेते हैं। जो लोग टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं, कहीं पढ़ाते हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान और यश मिल सकता है।
और कहीं न कहीं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने ऑफ़िस स्पेस पे मिलेगी, जो आपके कार्य को प्रगति की ओर लेके जाएगी। स्किन और आँखों को लेके थोड़ा-सा सँभल के चलने की ज़रूरत है। सेहत को लेके थोड़ा-सा सँभलिए, महामृत्युंजय का जाप करिए। महादेव को आप प्रसन्न करने के लिए अभिषेक अवश्य करिए अगर कर पाएँ तो। और कहीं न कहीं कार्ड जो आपको आ रहा है वो ये है कि आप जब आप इमोशनल होते हैं तो आपको लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कार्ड आपको ये कह रहा है कि जब आप इमोशनल हों, परेशान हों तो आप जो है प्रभु की शरण में चले जाएँ। प्रभु से सही और गलत में से निर्णय करने के लिए माँगिए, प्रभु आपकी ज़रूर मदद करेंगे, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाएँ। अब हम आगे बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों के बारे में, जो कि है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो आचार्य जी, जिनकी राशि है उनको करियर में, उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में या हेल्थ वाइज़ हम देखें तो किस प्रकार से आज का दिन उनका रहने वाला है और क्या एडवाइस उनको देना चाहेंगी? जी, तो बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है धनु राशि और जान लेते हैं सैजिटेरियंस जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बच्चों की तरह इनका दिल होता है और दिल के साफ भी होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। जी। हर हर महादेव! महादेव की कृपा से इनके दिन में क्या छुपा हुआ है, ये हम जान लेते हैं। थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा आज के दिन आपको आ सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में वृद्धि मिलेगी, वहीं घर पे मज़बूती मिलेगी, घर में रिश्ते बेहतर होंगे, घर पे समय दीजिए, माता-पिता की को भी समय दीजिए। चक्रा हीलिंग कार्ड आया है, कहीं न कहीं आपको अपने सातों चक्रों को आप उजागर कर सकते हैं। जो एक मानसिक संकल्प आपको बदलने की ज़रूरत है, जब भी आप पानी पिएँ या शीशे के आगे जाएँ या लिखें, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रू लाइफ कॉलिंग क्या है या ज़िंदगी का मकसद क्या है, कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप ये अब संकल्प डालिए कि छोटी-छोटी चीज़ों से जो आपको प्रभु ने दिया हुआ है, उसे एक्सेप्ट करिए, वहीं से बदलाव आना भी शुरू हो जाएगा। जी, जी, बात बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में कि 2026 में मकर राशि में क्या कुछ बदलाव आने को है और कैसा रहेगा उनका आने वाला दिन, और आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स कैप्रिकॉर्न्स भी देखिए बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक और बहुत ही ज़्यादा इनमें जीवन को जीने का उत्साह रहता है, अपने आस-पास के लोगों को भी ये उत्साहित करते रहते हैं अच्छे जीवन को जीने के लिए। देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव! महादेव की कृपा से इनका आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। वहीं धन लक्ष्मी भी इन पे मेहरबान होगी, सूर्य चंद्र दोनों की उपासना इनको करनी चाहिए। आज के दिन जो फिलॉसफर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही सुंदर दिन है। उनकी लेखनी में फ़ायदा होगा, पीस ट्रीटी होगी रिश्तों में, जिनसे लड़ाई चल रही थी, रिश्ते सुधरेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक दूसरों की केयर ना करें, आप वैल्यूएबल नहीं हैं। जबकि कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी की केयर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तब भी आप इम्पोर्टेंट हैं और आप खुद को उतना ही नर्चर कर रहे हैं जितना आप दूसरों को। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कुंभ कुंभ राशि। यानी कि एक्वेरियंस। जी। एक्वेरियंस बहुत इनोवेटर्स होते हैं, बहुत इवॉल्व्ड होते हैं, कहीं न कहीं बहुत ही गहरे भी होते हैं। देख लेते हैं इनके कार्ड्स आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। जी। तो ये रहे कुंभ राशि आपके सितारे। हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा इन पे बरसेगी या क्या कहते हैं इनके कार्ड्स। देखिए सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप आपको फलेगी। वहीं आपको अपनी आँखों और बोन्स का थोड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। दिल से हर डर को निकाल दीजिए। अपने पुराने कपड़े, जूते जो हैं उन्हें दान कर दीजिए। अपने घर को सिस्टमैटिक करिए, नमक के पोछे लगवाइए और अपने घर में सॉल्ट लैंप और साथ में एक फायर एलिमेंट को ज़रूर लिट करिए। एक मानसिक संकल्प जो आपको बदलने की ज़रूरत है वो ये है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प माँगनी देने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हेल्प माँगने में आप संकोच करते हैं। लेकिन कब कार्ड आपको ये कह रहा है चेंज और ग्रो होने के लिए आप लविंगली यूनिवर्स से, आस-पास से हेल्प माँग सकते हैं। जी हाँ, आप जीवन में सबसे जुड़े होते हैं,
हम सब एक दूसरे से इनविजिबल कड़ी से जुड़े होते हैं, जी। तो हेल्प करते हैं तो जीवन में कोई ना कोई हमें मदद देता भी है। और टीम से ही बड़ा बिज़नेस भी खड़ा हो सकता है। अकेला इंसान तो जो होता है वो बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन सबकी ज़रूरत हम सबको होती है। जी, जी। अब अंतिम राशि बची है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए आज क्या खास है? बिल्कुल। मीन राशि के जातक वैसे ही बहुत ज़्यादा सोच-विचार वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, हेल्पिंग भी होते हैं और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी जब ज़रूरत होती है तो हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा से इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। देखिए कार्ड कहीं न कहीं आपको कह रहा है कि दिन की शुरुआत में आप थोड़ा लो महसूस कर सकते हैं, बर्डन महसूस कर सकते हैं। थोड़ा-सा किसी से विवाद भी आज के दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपना मानसिक संतुलन मत खोइएगा क्योंकि स्थिरता आपको मिलेगी शाम होते तक। जो काम आपके नहीं बन रहे, वो आपको बनते हुए दिखेंगे, जिससे आप चैन की नींद आज लेंगे और ये एलिफेंट कार्ड आपको सक्सेस भी दिलाता नज़र आ रहा है। कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि जीवन में अगर आप कहीं गलत होते हैं, तो आप अपना आपा मत खोइए। देखिए, कहीं न कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि जीवन का जो ये फ़ेज़ है, इससे कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन हर फ़ेज़ जीवन में कुछ न कुछ नया लेकर आता है। जो भी आपको अब परमात्मा ने दिया हुआ है, उसे एक्सेप्ट करिए, तभी नया बदलाव भी आएगा। जी, जी। धन तो चलिए ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में, हमने आचार्य जी से जाना राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप के बारे में हमारे खास सेगमेंट बर्थडे टिप्स में। तो आचार्य जी जिनका जन्मदिन है उनको आप आज के लिए क्या कुछ टिप देना चाहेंगी? सबसे पहले तो जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएँ, हैप्पी बर्थडे। आपका ये दिन जो है अत्यंत सुखमयी हो, आने वाला हर पल आपको जीवन में नई तरंग, नई उमंग दे। जी, आज के दिन अगर आप गौशाला जाएँगे और गौशाला जाकर वहाँ कुछ फल या फिर अनाज दान करेंगे और उसके साथ-साथ आप अपने माता-पिता और गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेंगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई जन्मदिन की टिप्स के बारे में जिससे उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी आज के लिए हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे उनका पूरा दिन अच्छा जाए और वो टिप उनके लिए कितनी फ्रूटफुल साबित हो सके। आज के दिन अगर आप परमपिता परमात्मा की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएँगे, आभार दिखाएँगे, तो आपका दिन और भी ख़ास हो जाएगा। वहीं आपको पॉज़िटिव एनर्जी भी मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। चलिए ये तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में हमने जाना जिससे ये तो पता चल गया है कि क्या करना चाहिए जिससे दिन और भी खास रहे। और अब हम जान लेते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज के दिन पूरे दिन अवॉइड करनी चाहिए जिससे काफी फायदा हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ अगर हम आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं, वो ये है कि थोड़ा फ़ोन या कोई भी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसको थोड़ा-सा बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, तो दिन ज़्यादा बेहतर तरीके से बीतेगा। तो अलंकृता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। जो उनके लिए राधे-राधे। लाभकारी रहेगी। तो दोस्तों आज के इस शो नक्षत्र और ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया के सफर में बस इतना ही। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र हमारे जीवन की कहानी में कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाता है। बस जरूरत है उसे समझने की, महसूस करने की। हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, नई रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत सवाल जवाबों के साथ, जहां हर उत्तर आपको अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देगा। तब तक के लिए अपने अंदर के जिज्ञासु मन को जिंदा रखिए, अपनी सोच को खुला रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ यहीं आपके अपने शो नक्षत्र पर। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह आपसे विदा लेती हूँ। बाकी देश विदेश की हर बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।